नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। आज से झारखंड के 15 जिलों में अनलॉक 1 आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया आदेश। आइए क्या है आदेश, पूरे डिटेल से जानते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आगामी 10 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को नया आदेश जारी कर दिया। इस नए आदेश के अनुसार राज्य के 15 जिलों में सभी दुकानें गुरुवार से खुल जाएंगी। फिलहाल सभी दुकानें प्रतिदिन दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी। जारी आदेश के अनुसार चतरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खुट्टी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में सभी दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी। इसके अलावा बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची में कपड़ा, ज्वेलर, जूते व कॉस्मेटिक की दुकानों को छोड़कर से सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी। इसके साथ साथ दोपहर 2 बजे तक की बाध्यता मेडिसिन दुकानों को, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, नेशनल व स्टेट हाईवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके साथ साथ सामान ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध नहीं है। होटलों में बैंक्वेट हॉल और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना प्रतिबंधित है। पूर्व में जिन कार्यों के लिए छूट दी गई थी उसे आगे भी लागू किया गया है। झारखंड में सरकारी स्कूल के बच्चों को घर पर मिलेगी किताबें, डोर टू डोर होगा वितरण। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों को डोर टू डोर किताबें पहुंचाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए बच्चों के घरों में पहुंचाने की व्यवस्था कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि मार्च माह में बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाकर किताबें दी जा रही थी। इस बीच कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने तथा आंशिक लॉकडाउन लागू होने के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। बताया जाता है कि तब तक 40% बच्चों को ही किताबें मिल पाई थी। कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद किताबों के वितरण को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी गई। झारखंड में ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल का खतरा, झारखंड की राज्यपाल ने जताई चिंता। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कॉलेजों में हो रही या होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल की संभावनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विद्यार्थियों के सत्र नियमितीकरण हेतु ऑनलाइन क्लास ही विकल्प दिख रहा है, लेकिन इस क्रम में यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों में नकल की कुप्रथा विकसित न हो। कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा लेने की दिशा में ऐसा प्लेटफॉर्म या सिस्टम विकसित करे जिससे विद्यार्थी नकल ना कर सके। राज्यपाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर रही थी। इस क्रम में उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने कुलपतियों को ऑनलाइन क्लास में लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की समस्या सुनने और काउंसलिंग करने हेतु निर्देश दिए। कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों की न केवल उपस्थिति बल्कि विद्यार्थी इसका सही उपयोग ज्ञानवर्धन में कर सके, यह भी सुनिश्चित हो। झारखंड में मई महीने से शुरू हुआ बीज का वितरण, 43,483 क्विंटल बीज खरीद का दिया गया ऑर्डर। झारखंड में कृषि विभाग ने पहली बार बीज वितरण मई महीने से शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि राज्य में कुल 43,483 क्विंटल धान के बीज खरीद का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें 18,000 क्विंटल अब तक बीज का वितरण किया जा चुका है। वहीं कृषि निदेशक निशा सिंहमार ने बताया कि इस बार कृषि विभाग ने नई स्कीम भी लागू की है, जिससे ये पता चल सके कि सही लोगों तक बीज वितरण हो रहा है या नहीं। इधर जेएमएम के विधायक दिव्य सोनू ने कहा कि सरकार की सोच ईमानदार होनी चाहिए, नेतृत्व पारदर्शी हो तो योजनाओं को धरातल पर उतारने का समय अवधि भी उचित होता है। बता दें कि जहां एक तरफ सत्ताधारी दल के नेता अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि संथाल प्रगना में 6 जिले हैं और मात्र 4,000 क्विंटल धान का बीज बांटा है, जो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में बहुत कम बीज बांटा है। हालांकि आप सबको बता देना चाहता हूं कि खेती किसानों को लेकर ये माना जाता है कि यदि समय पर बीज खाद उपलब्ध हो जाए तो पैदावार में बढ़ोतरी होती है। जाहिर है कि इसका लाभ झारखंड के किसानों को जरूर मिलेगा। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज, बीजेपी बोली हेमंत सरकार की नीयत ठीक नहीं। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर चुने हुए प्रतिनिधियों की समय सीमा समाप्त होने के बाद पंचायती राज के तहत 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, जो 30 जून को समाप्त हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि त्रिस्तरीय राज्य कायम रहे, जो काम होता था उसी के अनुरूप काम हो। भारत सरकार के गाइडलाइंस के तहत एक बार के बाद दोबारा एक्सटेंशन दिया जा सकता है या नहीं, इसकी अब समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि 2021 तक अगर हालात में सुधार होते हैं, जीवन सामान्य हो जाए, तो इसी साल चुनाव करवाने की कोशिश करेंगे। पंचायत का डेमोक्रेशन हो या वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम, ये सब काम करने के बाद ही चुनाव संभव है। झारखंड में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 महीने के एक्सटेंशन की अवधि अब समाप्त होने वाली है। झारखंड में 45 दिन बाद गुरुवार से शुरू होगी जमीन इत्यादि की रजिस्ट्री। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। झारखंड में कोरोना संक्रमण के फैलाव के कारण पिछले करीब 1.5 महीने से ज्यादा समय से बंद रजिस्ट्री का कार्य 3 जून से एक बार फिर शुरू होगा। निबंधन शुरू होने पर रांची समेत राज्य भर के रजिस्ट्री कार्यालय की रौनक एक बार से फिर वापस लौटेगी। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी सभी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रजिस्ट्री का कार्य संपन्न होगा। झारखंड दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बताया कि निबंधन कार्यालय में कार्यरत दस्तावेज नवीस संघ के सदस्यों को दोबारा कार्य शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य भर के दस्तावेज लेखकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइंस का पालन करें और निबंधन कार्यालय में भीड़ भाड़ की स्थिति न होने दें। झारखंड में घटी कोरोना संक्रमण की दर, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत, 609 संक्रमितों की हुई पुष्टि। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। देश के कई प्रदेशों में कोरोना के नए मामले में कमी देखने को मिली है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 609 संक्रमितों की पुष्टि हुई, वहीं कोरोना से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5000 तक पहुंच गई। झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 3,38,383 हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत हो गई, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5000 तक पहुंच गई है। 24 घंटे के अंदर 609 संक्रमित पाए गए, जिनमें से रांची में 72 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 113 और हजारीबाग तथा गुमला में 51 लोग संक्रमित पाए गए। पिछले 24 घंटों में प्रदेश की राजधानी रांची में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 और पूर्वी सिंहभूम से 3 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के हर पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन होगी, यहां जरूरतमंदों को मुफ्त मिलेगा भोजन। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण देश के विभिन्न भागों में लगाए गए लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे बंद हैं। इस कारण दूसरे प्रदेशों से कामगार झारखंड वापस आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य की हेमंत सरकार ने पहल की है। इसके तहत प्रदेश के हर पंचायत में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसी माह जून के प्रथम सप्ताह में करीब 4000 पंचायतों में यह योजना शुरू की जाएगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि सभी जिलों में मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना प्रारंभ करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने ट्वीट कर कहा कि सखी मंडल की महिलाएं फिर मुख्यमंत्री दीदी किचन की बागडोर संभालेंगे। आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी इस प्रयास से लाखों ग्रामीण लाभान्वित हुए थे। व्यापार मंडल की मांग, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है व्यापारी, व्यावसायिक गतिविधियों की छूट दे सरकार। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव दीपेश कुमार निराला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी आंशिक लॉकडाउन को 10 जून तक आगे बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के 15 जिलों में जिस प्रकार सभी व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की छूट की अनुमति दी गई है, उसी प्रकार अन्य 9 जिलों में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को भी खोलने की शीघ्र अनुमति प्रदान की जाए। कहा कि राज्य में कपड़ा, जूता, चप्पल, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक सहित अन्य प्रतिष्ठानें बंद होने के कारण व्यापारियों में काफी रोष व्याप्त है। अब सिर्फ जून जुलाई माह में शादी विवाह के लग्न हैं। यह सभी प्रतिष्ठानें बंद रहने के कारण व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। छोटे छोटे व्यापारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। दुकानें खुलने से कुछ सुधार हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह भी किया गया है कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन कराते हुए समयबद्ध तरीके से बंद 9 जिलों में प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने इंटरनेट मीडिया को बनाया जन भागीदारी का जरिया, आम लोगों को मिला लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के साथ ही इंटरनेट मीडिया, फेसबुक और ट्विटर को जनभागीदारी का सशक्त जरिया बनाया है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं।
जिसका सीधा लाभ लोगों को मिला है। 2020 के संक्रमण के दौर में मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए सबसे अधिक प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को मदद पहुंचाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर में अनलॉक 1 को लेकर राज्यवासियों से सुझाव मांगा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है। उन्होंने कहा कि अब आप बताइए कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। इसके बाद से लगातार लोगों के सुझाव आने शुरू हो गए हैं। विनय कुमार चौबे बने सीएम हेमंत सोरेन के सचिव, अन्य पदों पर अतिरिक्त प्रभार। वरीय आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव बन गए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। विनय कुमार चौबे पूर्व के पदों पर भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। चौबे अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव, जुडको के प्रबंधक निदेशक, ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंधक निदेशक, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव एवं उत्पाद आयुक्त के साथ साथ झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।